इंसान जब भी अपने काम को अंजाम देता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दूं और कभी पकड़ा भी ना जाऊं। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसा ही फल मिलता है। आज के कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है मैनाठेर। मैनाठेर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है फरीदपुर। बात कर रहा हूं मैं 27 सितंबर 2016 की सुबह। फरीदपुर गांव का जब एक व्यक्ति सुबह अपने काम से खेतों के लिए निकलता है तो देखता है कि कच्ची सड़क किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता वहां से भागते दौड़ते गांव में जाता है और इस बात की जानकारी गांव वालों को देता है। गांव वालों को जैसे ही मालूम चलता है, देखते ही देखते वहां पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले मरने वाले व्यक्ति की डेड बॉडी को चेक करती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास है, जिसके सर के साथ साथ उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को कई बार चला दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस जब घटनास्थल की बारीकी तरीके से मुआयना करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पे एक शराब की बोतल है और साथ ही साथ 2 गिलास पड़ा हुआ है, जिसे देख करके पुलिस वालों को लगता है कि शायद अपराधी ने पहले शराब पिलाया है और उसके बाद अपने काम को अंजाम दिया है। मरने वाले व्यक्ति के बारे में पुलिस जब वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ करती है तो उन्हीं भीड़ में से एक व्यक्ति उसकी शिनाख्त कर लेता है और कहता है कि साहब, मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम हरी सिंह है, जो लालपुर हमीर गांव का रहने वाला है। मरने वाले व्यक्ति की जैसी शिनाख्त हो जाती है, पुलिस अपनी एक सिपाही को हरी सिंह के घर पे भेजती है और उसके घर वालों को सूचना देती है। हरी सिंह जो कि शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम रानी को जैसे ही मालूम चलता है कि उसका पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, रानी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। लेकिन हरी सिंह के घर वालों को जब मालूम चलता है, हरी सिंह के घर वाले रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचते हैं। हरी सिंह के घर वाले जब रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचते हैं, पुलिस उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करती है और सबसे पहले हरी सिंह की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर हरी सिंह के ही चाचा ओम प्रकाश के तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए अगले दिन हरी सिंह के घर पे जाती है और उसकी पत्नी रानी से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे पति का किसी के साथ में कोई दुश्मनी था। इस पर रानी रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा पति एकदम सीधा साधा व्यक्ति थे, उनका किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं था। लेकिन हरी सिंह की दादी हरदेई कहती है कि साहब, 26 सितंबर 2016 को रात्रि के वक्त जब हरी सिंह खाना खा रहा था, उसके नंबर पे एक फ़ोन आया था। हरी सिंह जब फ़ोन पे बात किया, खाना वाना छोड़कर घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलते वक्त ये कह कर के गया कि मैं बहुत जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन एक बार जब घर से बाहर निकला, उसके बाद से दोबारा कभी घर ही नहीं आया और आखिरकार अगले दिन हमें उसकी मौत की खबर मिली। हरी सिंह की दादी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अब इस केस की खुलासा करने के लिए हरी सिंह की मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब हरी सिंह के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है तो मालूम चलता है कि हरी सिंह जिस आखिरी नंबर पर बातचीत किया था, वो नंबर किसी ओमकार के नाम पर रजिस्टर्ड था। ओमकार, जिसकी उम्र है लगभग 22 से 23 साल के आसपास, जो संभल जिले के बारीपुर भमरौआ गांव का रहने वाला है। पुलिस इसी CDR के आधार पर ओमकार के घर पे जाती है और ओमकार को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर ओमकार से हरी सिंह की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस जब ओमकार से हरी सिंह की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है तो ओमकार तो पहले इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, ओमकार अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। हरी सिंह जो कि लालपुर हमीर गांव का रहने वाला है। हरी सिंह के पिता का नाम राम किशोर, माँ का नाम शांति देवी।
हरि सिंह जब 12 साल की उम्र का था तभी उसके माता पिता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद हरि सिंह की परवरिश उसकी दादी हरदेई करती है। लेकिन हरि सिंह जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, उसकी दादी हरि सिंह की शादी कर देती है रानी से। रानी जो संभलपुर जिले के बारीपुर भमरवा गांव की रहने वाली है। हरि सिंह जब रानी से शादी कर अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। हरि सिंह जो कि राजमिस्त्री का काम करता है, देखते ही देखते 4 साल का समय गुजर जाता है। 4 साल बाद हरि सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम जतिन रखता है। लेकिन हरि सिंह जब रानी से शादी करता है तो ये शादी हरि सिंह के दूर के रिश्ते में लगने वाला एक बहनोई ओम प्रकाश करवाता है। ओम प्रकाश जब हरि सिंह की शादी रानी से करवाता है, उसके बाद से ओम प्रकाश का पूरा परिवार हरि सिंह के घर आना जाना शुरू कर देता है। ओम प्रकाश का ही बेटा है ओमकार। ओमकार भी अक्सर हरि सिंह के घर आना जाना शुरू कर देता है। हरि सिंह जब रानी से शादी कर अपने घर लेकर आता है, जब 7 साल का समय गुजर जाता है, हरि सिंह राजमिस्त्री का काम करके जब घर पे आता है, काफ़ी हार थक जाता है। घर पे पहुंचने के बाद तुरंत खाना वाना खाकर सो जाता है। हरि सिंह तो सो जाता है, लेकिन उसके पत्नी को शारीरिक सुख नहीं मिल पाता है। इसीलिए रानी अब इधर उधर ताक झाँक करना शुरू कर देती है। इसी बीच जब ओमकार रानी के घर आना जाना शुरू करता है, ओमकार का गठीला बदन देख रानी का नीयत डोल जाता है और कहीं ना कहीं ओमकार के ऊपर ही अपना नीयत खराब कर लेती है। ओमकार जब रानी के घर पे जाता है तो रानी उसके तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है। रानी जब बार बार ओमकार के तरफ अजीब निगाहों से देखना शुरू कर देती है तो उसे देख ओमकार को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रानी चाहती क्या है। दरअसल रानी रिश्ते में ओमकार की मामी लगती है, इसीलिए ओमकार भी इसी रिश्ते के जरिए काफ़ी हंसी मजाक भी कर लेता है। हंसी मजाक करते करते रानी और ओमकार दोनों एक दूसरे के करीब कब आ जाते हैं, दोनों को नहीं मालूम चलता है। और आखिरकार एक ऐसा समय आता है कि एक दिन रानी के घर में ही शर्म की सारी सीमाएं टूट जाती है और फिर रानी और ओमकार के बीच में संबंध बन जाता है। उसके बाद से ओमकार को ऐसा चस्का लगता है कि जब भी उसे मौका मिलता है, अक्सर रानी से मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है। लेकिन अब ओमकार जब रानी के घर पे जाता है तो तभी जाता है जब हरि सिंह ड्यूटी के लिए चला जाता है और उसकी दादी गांव में महिलाओं से बातचीत करने के लिए चली जाती है। उस वक्त रानी अकेले घर पे होती है। उसी वक्त ओमकार रानी के घर पे जाता है और दोनों काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन इस बात की जानकारी हरि सिंह को नहीं मालूम चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं पड़ोसियों को शक हो जाता है। आखिरकार एक दिन एक पड़ोसी इस बात की जानकारी हरि सिंह को दे देता है और कहता है कि अक्सर जब तुम ड्यूटी चले जाते हो, उसके बाद से ओमकार तुम्हारे घर पे आता है और तुम्हारे घर के अंदर ही घंटों देर तक रहता है। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें हरि सिंह से कहता है, हरि सिंह को भी अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर हरि सिंह ओमकार से मुलाकात करता है और उसे डांट फटकार लगाते हुए कहता है कि आइंदा से तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हरि सिंह घर पे आता है और अपनी पत्नी की भी जमकर क्लास लेता है। कहीं ना कहीं रानी को भी ये मालूम चल जाता है कि उसके पति का उसके ऊपर शक हो चुका है। इसीलिए अब रानी ओमकार से मिलना जुलना बंद कर देती है। ओमकार भी रानी के घर पे आना जाना बंद कर देता है। लेकिन जब कुछ दिन का समय गुजर जाता है, रानी और ओमकार का मिलना जुलना नहीं हो पाता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने की काफ़ी कोशिश तो करते हैं, लेकिन हरि सिंह अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रानी चाह कर भी ओमकार से नहीं मिल पाती है। इसलिए कैसे भी मौका निकालकर एक दिन रानी ओमकार से मुलाकात करती है और उससे कहती है कि मेरे पति को रहते हुए हम दोनों कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पति हमारे रास्ते का रोड़ा बन चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। रानी जैसे इस तरह की बातें ओमकार से कहती है तो ओमकार भी रानी के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि रानी का ये काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन हरि सिंह को इस दुनिया से हटाने के लिए ओमकार एक षड्यंत्र बना देता है और इसी षड्यंत्र के तहत 24 सितंबर 2016 को रानी अपने मायके चली जाती है। 26 सितंबर 2016 को रात्रि के वक्त हरि सिंह जब अपने घर पे खाना खा रहा था, उसी वक्त ओमकार हरि सिंह के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी में मिलना है। दरअसल मेरे पास एक पार्टी है जिसका अपना घर बनवाना है। मैं चाहता हूं कि उसका घर हम दोनों मिलकर ठेका पे ले लें, जिसमें हम अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। लेकिन उस पार्टी से हमें आज ही मिलना है। अगर हम आज नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि वो पार्टी हमारे हाथ से निकल जाएगा।
इसीलिए मैं तुम्हारे गांव के बाहर खड़ा हूं, तुम तुरंत मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ओमकार जैसे इस तरह की बातें हरी सिंह से कहता है तो हरी सिंह भी पैसों की लालच में आ जाता है, खाना छोड़ देता है और ओमकार से मिलने के लिए अपने गांव से बाहर चला जाता है। लेकिन गांव से बाहर जैसे ही निकलता है, ओमकार अपनी बाइक लेकर हरी सिंह का इंतज़ार करता है। जैसे ही हरी सिंह ओमकार के पास पहुंचता है, ओमकार हरी सिंह को अपने बाइक पे बिठा लेता है और कहता है कि पार्टी सिरसी मोहल्ला में हमारा इंतज़ार कर रहा है। ओमकार हरी सिंह को अपनी बाइक पे बिठाकर सिरसी मोहल्ला में जाता है। लेकिन जब सिरसी मोहल्ला में जाता है तो वहाँ पे अपनी बाइक रोक देता है, हरी सिंह को बाइक से नीचे उतार देता है और कहता है कि पार्टी यहीं पे तो था, लगता है कि शायद कहीं चला गया है। ओमकार फ़ोन पे बात करने की नाटक करता है और फिर आकर के हरी सिंह से कहता है कि पार्टी से बात हो चुकी है, वो 1 घंटे में आ रहा है, जैसे ही आएगा हम बातचीत कर लेंगे, तब तक मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम थोड़ी यहाँ पे शराब पी लेते हैं। हरी सिंह भी ओमकार की बात मान लेता है। ओमकार दुकान में जाता है, एक शराब की बोतल लाता है, साथ ही साथ 2 गिलास भी लेकर आता है। ओमकार हरी सिंह से कहता है कि हम शराब पीते हैं, हो सकता है कि तब तक पार्टी यहाँ पे आ जाए। लगभग 1 घंटे तक दोनों बैठ करके वहाँ शराब पीते हैं। जब काफ़ी अंधेरा हो जाता है, ओमकार फिर से हरी सिंह से कहता है कि शायद हो सकता है कि पार्टी आज नहीं आएगा। इस पर हरी सिंह ओमकार से कहता है कि बेहतर है कि हम घर चलते हैं, कल सुबह उससे मुलाकात कर लेंगे। ओमकार भी हरी सिंह की बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, हम घर चलते हैं, चलो मैं तुम्हें पहले अपने घर छोड़ देता हूं और उसके बाद से मैं वापस घर चला जाऊंगा। ओमकार हरी सिंह को अपनी बाइक पे बिठा लेता है। लेकिन जैसे ही फरीदपुर गांव में पहुंचता है, ओमकार हरी सिंह से कहता है कि शराब थोड़ी सी बोतल में बच गई है, वो मैंने अपने डिक्की में रखा है, क्यों ना वो बाकी शराब भी हम यहीं पे पी के ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि उस शराब को अगर मैं घर पे ले जाऊंगा तो मेरे घर वाले उस शराब को फेंक देंगे। ओमकार जैसे इस तरह की बातें हरी सिंह से कहता है, हरी सिंह भी ओमकार की बात मान लेता है और फरीदपुर गांव के कच्ची सड़क किनारे बैठकर दोनों शराब पीने लगते हैं। जैसे ही शराब खत्म हो जाती है, हरी सिंह काफ़ी नशे में आ जाता है। लेकिन हरी सिंह जैसे ही नशे में आ जाता है, ओमकार अपने षड्यंत्र के तहत पहले ही अपने बाइक की डिक्की में एक तेज़धार हथियार को लेकर के गया था। हरी सिंह जैसे ही नशे में आ जाता है, ओमकार अपनी बाइक की डिक्की से उस हथियार को निकालता है और हरी सिंह के सर के साथ साथ उसके गले पे कई बार चला देता है, जिसकी वजह से हरी सिंह की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से ओमकार हरी सिंह की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ देता है, अपने घर चला जाता है। लेकिन ओमकार जब अपने घर पे जाता है तो उसी रात को ही हरी सिंह की पत्नी रानी के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। अब ध्यान रखना कि जब कल लोगों को मालूम चलेगा, लोग जब तुमसे पूछताछ करेंगे तो तुम रोने का नाटक करना, ताकि लोगों का तुम्हारे ऊपर कोई शक न जाए। वाकई में जब ओमकार ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस ओमकार के ही तहरीर पे हरी सिंह की पत्नी रानी को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने ओमकार और रानी दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।